Hello students, again welcome you in our YouTube channel Gavest Classes and myself Gajendra Singh, and today we calculate question number third, fourth, fifth and sixth questions maybe. तो ये एक्सरसाइज क्लास 10th एक्सरसाइज 9th, दिस इज द सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, a contractor plans to install two slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years। ठीक है, देखो वो दो स्लाइडर्स लगाता है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो वहाँ पे स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट ले रखा उसने स्लाइड्स लगाने का, तो स्लाइडर होते हैं ना, इस पे बच्चे क्या करते हैं, फिसलते हैं। तो वो स्लाइडर है, दो स्लाइडर है। एक स्लाइडर है बेटा जो 5 साल के बच्चे हैं उनसे, जो 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं वो उस पर स्लाइड करेंगे। तो उसके लिए बता दे रखा, सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for and चलो पहले हम करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन है बेटा इसमें, दो स्लाइडर दे रखे हैं और उसकी जो हाइट है वो डिफरेंट दे रखी है, एंगल है वो डिफरेंट दे रखा दोनों का। ठीक है, तो पहले केस में हम बात करेंगे केवल बेटा यहाँ तक। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ से, देखिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप, इसका टॉप जो हाइट, टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। चलिए तो करते हैं हम। स्लाइड तो देखा होगा बेटा, तो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये स्लाइड मानिए, ये स्लाइड। ठीक है, यहाँ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ फिसलते हैं बच्चा। ठीक है, यहाँ फिसल के नीचे आते हैं ना, फिर यहाँ से क्या होता है बेटा, यहाँ सीढ़ी लगी रहती है, फिर यहाँ सीढ़ी चढ़ता, फिर यहाँ पे क्या था, फिसलते बच्चे, स्कूल में ही लगे रहते हैं। ठीक है, स्लाइडर्स वगैरह इसमें रहते हैं। तो मना लेते हैं ये आपका स्लाइडर है, और इसकी, इसका जो टॉप है ना, टॉप वो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है वो मैं बता देता हूँ। वो हाइट दे रखी है आपकी 3 मीटर, और इसको मैं जोन कर देता हूँ, ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, ये चीज, ये स्लाइडर है, क्या ये स्लाइड, सपोज ये इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही है ग्राउंड है आपको। ठीक है, ये ग्राउंड है, ये स्लाइडर है, और ये इसका स्लाइड की टॉप है ना, वो ग्राउंड से कितनी हाइट है उसकी 3 मीटर। ठीक है, ये है। और फिर कह रहा एंगल एट एन, ये रहा, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter, sorry, this is the 1.5 meter, and is inclined at an angle of 30 degree to the ground। ये जो स्लाइड है, जो इंक्लाइन कितना है ग्राउंड से, कह रहा 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री एंगल बना हुआ। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस। चलिए सेकंड पे बात कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को बना लेते हैं, फिर एक साथ सॉल्व कर लेंगे। कह रहा वेयर इज द एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं, सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, इसकी हाइट बेटा कितनी है 3 मीटर। तो मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा ताकि लगे कि ये आपका 3 मीटर, ये 3 मीटर हाइट है। ठीक है, ये टॉप आ रहा बेटा, देखो ये आपका ग्राउंड बनेगा। ठीक है, इसका एंगल जो बेटा वो दे रखा 60 डिग्री। सपोज ये ए हो गया, ये बी, यहाँ पे ओ, दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड है बेटा, ध्यान रखना ग्राउंड। ठीक है, और ये क्या है, ये स्लाइड है। तो कह रहा व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द साइड इन ईच केस, स्लाइड इन ईच केस। तो दोनों कंडीशन में आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ चलो मैं ए डैश बी डैश बोल देता हूँ। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे आपको ए बी फाइंड करना है और यहाँ पे भी आपको ए डैश बी डैश फाइंड करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे
आपको सिर्फ ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा वाला लगाना है, ठीक है। आपको वैल्यूज के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको डिटेक्ट करना है। वैल्यूज के हिसाब से आपको करना। देखिए आपको एंगल दे रखा है, आपको परपेंडिकुलर और किसमें रिलेशन देखना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन साइन होता है ना, साइन करते हैं सॉल्यूशन में। साइन 30 डिग्री, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, बी ओ ओ बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, लेंथ ऑफ द स्लाइड, लिख सकते हैं लेंथ ऑफ स्लाइड। साइन 30 का वैल्यू 1/2, ओबी का वैल्यू कितना है, ओबी इधर का 1.5 मीटर। लेंथ ऑफ स्लाइड आपको निकालना बेटा, ठीक है। ए बी वन ए बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.0 मीटर, मींस 3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हेंस ए बी इक्वल कितना आ गया 3 मीटर हो गया। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया कि इस वाले की जो स्लाइड की जो लेंथ हो कितना 3 मीटर की। सेकंड वाले की बात करते हैं, ये था फर्स्ट केस में, केस वन में। अब सेकंड केस करते हैं, कैसा करना, चलिए इधर नीचे कर लेते हैं, इसको लेस करते हैं। सेकंड वाले की बात करूं बेटा इसकी, तो यहाँ पे भी देखो सेम चीज रख के एंगल आपको दे रखा है और आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में निकालना है। फिर यहाँ पे वही वैल्यू रखिए, साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर इज 3 मीटर, हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है a डैश b डैश। साइन 60 की वैल्यू √3/2, 3/a डैश b डैश, ठीक है। a डैश b डैश निकालना इंप्लाइज दैट करते a डैश b डैश इक्वल क्या हो जाएगा 6/√3, ठीक है। इससे हमने उसमें, अब इसका क्या करेंगे बेटा, इसको और सिंपलीफाई करेंगे, हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। 9 में आपने पढ़ा होगा √3 into √3 कर देंगे, कितना आएगा 6√3/3, दैट इज 3 to the 6, कितना आंसर आ गया 2√3 मीटर। तो इसकी जो स्लाइड आई, लेंथ ऑफ द स्लाइड आई कितनी आई बेटा 3 मीटर, और यहाँ पे 2√3 मीटर, ठीक है। तो ये चेक कर लिया, तो ये आंसर नोट करिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower, ठीक है। तो बनाते हैं सॉल्यूशन में, पहले टावर बना लेते हैं। सपोज ये टावर है आपका, ठीक है, दिस इज अ टावर, ए भी मान लेते हैं, ए एंड बी, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन कब बनता है बेटा, जब हम ग्राउंड से हम ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है, एलिवेशन तब बनता है। तो ग्राउंड से हम देखेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। और आपका डिप्रेशन कब बनता है, जब आप ग्राउंड की तरफ देखते हो, ग्राउंड से देखोगे तो आपका एलिवेशन तो बेटा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये बेटा टावर है, ये इसका फुट है और ये इसका टॉप है। तो फुट से कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट, किस पॉइंट से, इसके फुट से। मान लो यहां पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहां से एलिवेशन एंगल बनना टॉप का, तो ये वाला एंगल आप बनाओगे, ये वाला। तो इसको आप में ज्वाइन कर दो, ये ग्राउंड है,
ये एंगल बनना है आपका कितना 30 डिग्री, ठीक है। और ये फुट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 30 मीटर, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो आपको निकालना फाइंड हाइट ऑफ द टावर, ये वाली हाइट आपको निकालनी है, ठीक है। तो आप लगा सकते हो, देखिए यहाँ पे क्या है, आपको परपेंडिकुलर और बेस इसमें रिलेशन आपको निकालना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, आप देखिए ये आपने होगा परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस मींस 10 आप लगाओगे, तो आप सॉल्यूशन में लिखोगे 10 30 डिग्री, क्या लिखोगे परपेंडिकुलर कितना बेटा ए बी, और बेस कितना आपका, आप ए बी सी मान लो से, बेस है बी सी, 10 30 की वैल्यू 1/√3 आ जाएगा। ए बी कितना आपका, ए बी आपको फाइंड करना है, ये है लेंथ ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, और बी सी 30 मीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाइट ऑफ द टावर आएगी, हाइट ऑफ टावर इज 30/√3, रैशनलाइज कर दो 30√3/3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 10√3, ठीक है। अगर √3 का वैल्यू आप लगा सकते हो, √3 का वैल्यू होता है 1.732, ठीक है, 1.732 करोगे और आएगा 1732 मीटर, ठीक है। तो इस टावर की हाइट कितनी आ गई 17.32 मीटर। जब एंगल क्या होगा 30 डिग्री, किसका, यहाँ पे ऑब्जर्वर है जो एलिवेशन एंगल दे रहा है 30 डिग्री का, और यहाँ से फुट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 30 मीटर, तब क्या होगा इसकी जो हाइट होगी टावर की, तो ये क्या होगी 17.32 मीटर। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो उसे नोट करें फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, एक पतंग उड़ रही है कितने मीटर ऊपर, above the ground 60 meter, the string attached to the kite is temporarily tied at a point on the ground, ठीक है। वैसे जनरली ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि ग्राउंड पर कोई बच्चा या कोई आदमी क्या होता है उस स्ट्रिंग को पकड़े रहता है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाने के लिए कह दिया कि टेम्परेली क्या कर दिया बेटा, ग्राउंड पर क्या उसे हैंग कर दिया, टाइट कर दिया, बांध दिया। The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming, आपको assume करके चलना है कि there is no slack in the string. स्ट्रिंग में कोई भी ढीलापन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ढीला होने से क्या हो जाएगा बेटा, वो आप क्या जो उसमें कर्वी पाथ आ जाएगा, लेकिन आप इसको मानोगे स्ट्रेट पाथ, ठीक है, एक स्ट्रेट आपका स्ट्रिंग है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, तो इस वाली बात को आप नोट ध्यान रखें, इसका मतलब क्या, देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब उसमें ढीलापन नहीं है स्ट्रिंग में, ठीक है, एकदम टाइट है। तो टाइट है मतलब वो एक स्ट्रेट सी क्या अज्यूम हो रही है। तो सॉल्यूशन में अब काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। चलिए ग्राउंड आप मान लीजिए, ग्राउंड ये रहा आपका, ठीक है, ग्राउंड से 60 मीटर अबव, तो ये रहा, ठीक है, 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यहाँ काइट है, चलिए बना लेते हैं काइट, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी काइट है 60 मीटर, मान लीजिए ये ओ पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, और सपोज अब आपको 60 डिग्री एंगल बताना, ठीक है, तो 60 डिग्री आप ग्राउंड से लेना आपको बेटा, तो आप मानिए इधर की तरफ मानते हैं, ठीक ठीक है, उसका मैं रीजन बताऊंगा क्यों इधर की तरफ मान रहे हैं, क्योंकि एंगल आपका क्या बेटा पॉजिटिव 60 डिग्री है, ना कि नेगेटिव 60 डिग्री। तो इसलिए आप क्या करोगे, देखो इस तरह से, ये देखो ग्राउंड से कितना एंगल बनाइए 60 डिग्री, क्योंकि अगर आप इधर एज्यूम करते ना बेटा, तो आप कैसे, आप ऐसे उल्टा थोड़ा 60 डिग्री देते हैं,
ये तो नेगेटिव में वैल्यू जा रही है, तो इसलिए आपको ये देना पड़ता। तो इसलिए ये वाला आप इसे इधर एज्यूम करोगे ताकि पॉजिटिव में एंगल आपका यहाँ पे आप नोट कर सको। तो इधर की बजाय आप इधर दीजिए, क्योंकि हमें पॉजिटिव में 60 डिग्री लेना था। पॉजिटिव इस तरह से आप एंगल मेजर करते हो ना, कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 60 डिग्री हो गया। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस वाली स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, मान लीजिए ये बी है, ठीक है, ये ग्राउंड। तो लगाते हैं बेटा, क्या लगाएं, आपको ये निकालना है और ये गिवन है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में आपस में रिलेशन आपको देखना है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसमें आता है, साइन में। साइन 60 डिग्री आप लगा सकते हो। परपेंडिकुलर इज AO और हाइपोटेनस इज AB। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और AO कितना है, 60 मीटर। AB आपको फाइंड करना है। तो AB आ गया बेटा 120/√3। रैशनलाइज कर लीजिए, √3 क्या हो जाएगा, ये 120√3/3 कितना आ गया बेटा, 40√3, ठीक है। तो ये AB इक्वल टू आ गया आपका 40√3 मीटर, ठीक है। अच्छा, हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं। अगर हम 60 डिग्री इधर लेते हैं, ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या वैल्यू यही आएगी या डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो चेक करते हैं, हम इसे बढ़ा देते हैं। मैंने ये मान लिया, ठीक है, ये आपका हाइट 60 मीटर है, ये तो और ये आपका स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग की एंगल दे रखा बेटा ग्राउंड से पॉजिटिव में 60 डिग्री, ठीक है। ये होगा, ठीक है। चेक करते हैं कि ये वैल्यू सेम आएगी नहीं आएगी। 60, ये 60, तो ये वाला एंगल कितना बचा, ये बचेगा कितना, 120 डिग्री, ठीक है। तो इस वाले को आप लोगे नहीं, ट्रायंगल में लगाना, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाने के लिए या रेशो लगाने के लिए, तो आप लोगे ये, मान लो ये O है, ये A हो गया, ये B हो गया। अब आपको लगाना, देखो स्ट्रिंग निकालनी है, तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, तो साइन लगाओगे, साइन एंगल कितना दे रखा, 120 डिग्री। तो बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला तो चेक करिए आप, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये आपका इस तरह से एंगल बने, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करोगे इसमें, भाई हम एक्यूट एंगल ही तो लेते हैं राइट एंगल में। किसी भी राइट एंगल में कोई भी एंगल क्या हो सकता है बेटा, 90 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता बड़ा, ठीक है। यहाँ 120 आ रहा है, तो 120 ये बनेगा और 60 डिग्री ये बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव में एंगल आएगा बेटा, तो इसलिए आप क्या करोगे, इधर ही बनाओगे इसकी, इस एंगल को। तो ये वाला पॉसिबल है नहीं, ये वाला, तो इसलिए आप इसे इरेज कर सकते हो। तो आंसर इसका 40√3 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो आई थिंक ये आपको समझ में आएंगे, ये क्वेश्चन 3, 4, 5 ये क्वेश्चन कराए थे हमने। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अगले क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।